Good morning, class. This video is related to chapter number 6. Now, the topic is measuring heat. Heat energy is measured in joules or calories. यानी कि हीट को जूल्स में या कैलोरी में मापा जाता है. Now, the topic is heat transfer. The method by which heat is transferred फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी कि ऐसा तरीका, द मेथड, जिसके द्वारा जो हीट है वो एक जगह से यानी कि फ्रॉम वन रीजन दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र की जाती है, उस मोड को क्या कहते हैं? उन मोड्स को कहते हैं हम हीट ट्रांसफ़र. यानी कि ऐसा तरीका जिससे कि हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफ़र. अब हीट ट्रांसफ़र के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. Now the topic is conduction. इस कंडक्शन में क्या होता है? ये जो प्रोसेस होती है ये केवल कहाँ पे होती है? ज़्यादातर सॉलिड्स में. और आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, यानी कि वो एक ही जगह पर रहते हैं. तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सॉलिड मटेरियल है जिसमें ये जो आपको येलो जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं? ये उसके पार्टिकल्स हैं यानी कि कण हैं. तो इसमें क्या होगा? जैसे ही हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, यानी मान लीजिए हमने इस हिस्से में हीट देना शुरू कर दिया, तो ये कैसे हो गए? हीट देने से कैसे हो रहे हैं? यहाँ पे लाल होते हुए चले जा रहे हैं. तो जैसे ही हम यहाँ हीट देना शुरू करते हैं तो ये क्या करते हैं? अपनी जगह पे कंपन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं. और वाइब्रेशन स्टार्ट करने के साथ ही ये क्या करते हैं? अपने जो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि ये जो कण हैं ये इसके साथ टकराना शुरू कर देते हैं. इसी कंपन और टकराने के साथ क्या होता है? एनर्जी जो है इन मॉलिक्यूल से इधर बहना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इधर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है? सारे मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जब ये जो हॉट पार्टिकल्स थे इन्होंने कोल्ड पार्टिकल्स के साथ टकराना शुरू किया, तो उस वजह से जो एनर्जी थी वो पूरे के पूरे एरिया में फैल जाएगी. यानी कि कंडक्शन अकर व्हेन द पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. यानी कि कंडक्शन कब होता है? जबकि किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल में कंपन शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है. और वो क्या करते हैं? बट दे कोलॉइड विद नेबरिंग पार्टिकल्स. और वो क्या करते हैं? जो उनके पड़ोसी जो कण होते हैं वो उन्हें एनर्जी देना शुरू कर देते हैं. पार्टिकल डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन. और जो कण हैं वो अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते. यहाँ पे आप देखिए जितने भी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, यानी कि ये यहाँ से नहीं हटेंगे. कंडक्शन अकर इन मोस्ट सॉलिड्स. कंडक्शन ज़्यादातर किस में होता है? कंडक्शन ज़्यादातर
सॉलिड्स में होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे कहाँ हैं, कोल्ड पार्टिकल्स। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी देना स्टार्ट की तो क्या हुआ, वो हॉट होना शुरू हो गए, यानी कि उनमें कोलिजन, टकराव शुरू हो गया। इसके बाद धीरे धीरे जो है टेम्परेचर जो है सारे पार्टिकल्स का बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे का जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो सारे पार्टिकल्स में होना शुरू हो गए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुकिंग होती है वो किसकी सहायता से होती है, कंडक्शन की सहायता से होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टेनलेस स्टील होती है, यानी कि जिसके हमारे बर्तन बने हुए होते हैं, वो कैसा होता है, सॉलिड। यहाँ से हीट सोर्स, मान लीजिए गैस है, यहाँ से हीट सोर्स से धीरे धीरे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। और जब पार्टिकल्स गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन, तो क्या होता है, जो हीट है वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में इस तरह से फैल जाती है और इसी वजह से वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द टॉपिक इज कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर्स, यानी कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, यानी कि उनमें से आसानी से हीट पास हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। एंड इंसुलेटर, दीज आर दोज मटीरियल विच प्रिवेंट हीट ट्रांसफ़र, यानी कि जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अब कंडक्टर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि मेटल हो गए, मेटल जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, या अदर मटेरियल्स हो गए मेटल्स के, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया। इनमें से जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो क्या होता है, इनमें से हीट पास हो जाती है और खाना हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन हमने देखा है जो वुड हो गया, जैसे कि लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर, यानी कि कुचालक। इनमें से हीट पास नहीं हो सकती, इसीलिए जो हमारे बर्तन होते हैं उसके जो हैंडल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप जिसमें चाय पकाते हैं उसका जो हैंडल होता है उस पर एक काली शीट चढ़ी हुई होती है, यानी कि काला कवर होता है, जिससे हम उसे पकड़ते हैं तो हमें जो हमारा हाथ है वो जलता नहीं है, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, इंसुलेटर का, ताकि उसमें से हीट पास ना हो सके और हम आसानी से उस बर्तन को उठा सकें। नाउ द टॉपिक इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो हमारा होता है वो ज़्यादातर किस में होता है, फ्लूइड्स में होता है। और जो फ्लूइड्स में क्या क्या आता है, फ्लूइड्स में हमारा आता है लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि कन्वेक्शन जो ज़्यादातर होता है वो कहाँ पे होगा, कन्वेक्शन ज़्यादातर होता है हमारा लिक्विड एंड गैसेस में। कन्वेक्शन अकर व्हेन वार्म फ्लूइड, यानी कि जब लिक्विड या गैसेस गर्म हो जाते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे जो एयर है वो गर्म होना स्टार्ट हो गई, तो गर्म एयर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, थोड़ी सी ये ऊपर गई, धीरे धीरे ये ठंडा होना स्टार्ट कर देगी। ठंडे होने के साथ ही क्या होगा, ये धीरे धीरे फिर ठंडी होकर ये क्या होगी, नीचे आना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे ये नीचे आती चली जाएगी क्या होगा, ये वापस से इधर आ जाएगी और ये जो गर्म एयर थी उसकी जगह ले लेगी। तो इस तरह से
ये वापस से इसके अंदर जाएगी और वापस से गर्म होकर इस तरह से उठना शुरू कर देगी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो फ्लो ऑफ एयर है वो बना रहता है। यानी कि व्हेन द एयर वार्म द पार्टिकल गेन एनर्जी, यानी कि जैसे ही हवा गर्म होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। दे स्प्रेड आउट, और वो क्या होंगे, गर्म होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैलना शुरू कर देते हैं और ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ पे ठंडा होते चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे। यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो कहाँ पे चली जाएगी, वातावरण में चली जाएगी। और वो क्या होंगे, पास आते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, वापस से भारी हो जाएगी। क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो पास पास आ गए, क्योंकि उनके पास अब एनर्जी नहीं है, और इसी वजह से वो नीचे आना शुरू कर देती है। यही रीज़न है जो हमारी गर्म एयर होती है वो हल्की होने के कारण ऊपर उठना शुरू कर देती है, और जो हमारी कूलर एयर होती है, यानी कि जो हमारी ठंडी हवा होती है, वो कहाँ होती है, वो भारी होने के कारण नीचे आना शुरू कर देती है। सेम प्रोसेस अब यहाँ भी सीख सकते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे क्या थी, एनर्जी कम थी, धीरे धीरे यहाँ नीचे से एनर्जी मिलना स्टार्ट हुई। कन्वेक्शन के कारण क्या होगा, ये धीरे धीरे एनर्जी ऊपर बढ़ेगी। ऊपर बढ़ने के साथ एक लेवल आएगा जहाँ पे ऊपर जो है वो एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, तो वापस से वो जो पार्टिकल्स हैं जब ठंडे हो जाएंगे तो नीचे आना शुरू कर देंगे। नाउ द टॉपिक इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपको पता है कि जो हमारी धरती है, यानी कि जो हमारा लैंड है, वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। यानी कि जो हमारा पानी है वो धरती से देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। तो दिन के समय में क्या होता है, जब सूरज निकलता है यानी सूर्य निकलता है तो क्या होता है, जो हमारी लैंड होती है वहाँ की जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से ऊपर स्टार्ट कर देती है। तब जो समुद्र है, यानी कि जो सन की वजह से जो लैंड है वो गर्म हो गई, तब जो हमारा सी है यानी कि समुद्र है वो क्या है, अभी लैंड की अपेक्षा क्या है, ठंडा है। तो इस वजह से समुद्र से धरती की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देती हैं ताकि वो इस गर्म एयर की जगह ले सकें। तब यहाँ पे ये जो जगह है वो खाली हो गई। तब ये इतनी देर में ये जो वार्म एयर होती है यानी कि जो गर्म एयर होती है वो ठंडी होना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जो ऊपर उठने के कारण जो इसकी एनर्जी है वो वातावरण में चली जाती है और ये वापस से ठंडा होना स्टार्ट कर देती है। और ठंडे होने की वजह से ये इस खाली जगह को भरना शुरू कर देती है। यानी कि जो समुद्र से जो एयर लैंड की तरफ चली थी वहाँ पे खाली जगह हो गई थी, तो ये जो ठंडी एयर होती है ये उसका स्थान लेना शुरू कर देती है। क्योंकि ये जो हवा है वो समुद्र से लैंड की तरफ चल रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज। जबकि रात के समय में क्या होता है, रात के समय में जो धरती होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और जो हमारा समुद्र होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है। तो इस वजह से
समुद्र की जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है, और इसी ऊपर उठने की वजह से जो लैंड है वहाँ से हवाएं कहाँ की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, समुद्र की तरफ चलना शुरू कर देती है। और इस तरह से जो लैंड पे जो हवा थी वो कहाँ चली गई, समुद्र की तरफ, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, खाली जगह बनना स्टार्ट हो गई। तब ये जो एयर है वो ठंडी होकर इस जगह को भरना स्टार्ट कर देती है, और इस तरह से जो हवा है वो कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है, लैंड से समुद्र की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हम इन हवाओं को क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। नाउ द टॉपिक इज रेडिएशन, यानी कि दिस इज़ ए डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि ये हीट ट्रांसफ़र का एक और तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेव्स हैं यानी कि जो तरंगे हैं, ये क्या हैं, तरंगे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी को ले जाते हैं, और इसमें किसी कणों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधी सी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा जो सन है वहाँ से तरंगे आती हैं, यानी कि सन रेज आती हैं, और उसी की वजह से जो हमारी धरती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। यानी कि ये जो तरंगे होती हैं ये हीट को कैरी कर लेती हैं, यानी कि इन तरंगों में क्या होती है, ऊर्जा होती है। इस वजह से ये एक सोर्स से यानी कि सन से दूसरे सोर्स पर यानी धरती पर एनर्जी लेकर आती हैं, और जो धरती है इन्हीं तरंगों की ऊर्जा को सोख लेती है। यानी कि धरती पर एनर्जी कहाँ से आती है, जो सन रेज होती हैं या जो वेव्स यानी कि तरंगे होती हैं, धरती उन्हीं की ऊर्जा को सोख लेती है। इसी वजह से धरती भी धीरे धीरे गर्म हो जाती है। लेकिन इसमें किसी भी तरह के कणों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि कणों में ये कणों के द्वारा नहीं फैलती, ये सीधे किसके माध्यम से फैलती हैं, तरंगों के माध्यम से। द वेव कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम वो कंडीशन होती है जहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, जैसे कि हमारा क्या है, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, वहाँ पे ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, और वहाँ पर भी ये तरंगे आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। जैसे कि हमारा प्रकाश हो गया, यानी कि जो लाइट है वो भी इन्हीं तरंगों के माध्यम से स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इन्हीं तरंगों के माध्यम से जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और इस मोड को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ये चार्ज हो जाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू डिफरेंट वर्क, और इनकी सहायता से हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज थर्मस फ्लास्क। इस थर्मस फ्लास्क में मेनली दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है इंसुलेटेड सपोर्ट, यानी कि जो थर्मस फ्लास्क होता है उसके चारों तरफ किसकी लेयर होती है, इंसुलेटर की लेयर होती है, और जो इंसुलेटर है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, क्योंकि इंसुलेटर आर दोज मटीरियल विच डोंट अलाउ हीट
टू पास थ्रू देम, यानी कि जो इंसुलेटर होते हैं वो अपने मटेरियल में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। इस वजह से भी फ्लास्क में से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। और दूसरा जो रीज़न है वो है वैक्यूम, यानी कि इसके चारों तरफ एक वैक्यूम लेयर क्रिएट कर दी जाती है। वैक्यूम यानी कि उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होते, ना तो लिक्विड, ना सॉलिड, ना ही गैस। अब अगर आप देखें तो हीट ट्रांसफ़र के लिए हमें पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंडक्शन या कन्वेक्शन में, तो वो दोनों ही हीट ट्रांसफ़र यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। प्लस इसकी जो सरफेस होती है वो भी क्या बना दी जाती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस बना दिया जाता है, ताकि वहाँ से जो रेडिएशन भी हैं यानी कि वेव्स हैं वो भी आसानी से रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रहें और मटेरियल की हीट बनी रहे। यही रीज़न है कि हम इसमें या तो हम ठंडा मटेरियल डालें या गर्म मटेरियल डालें, वो लंबे समय तक ऐसा ही बना रहता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ही ठंडा रहे या गर्म रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ 100% करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो वैक्यूम है वो 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो थोड़े समय के बाद या एक निश्चित अवधि के बाद अपनी नॉर्मल अवस्था में या रूम टेम्परेचर की अवस्था में आ जाता है।